सो इमेजिन अ सिचुएशन वेयर आपका एक नया दिन शुरुआत हो रहा है और स्टार्ट ऑफ द डे में आपको यह सवाल उठ रहा है कि आज का जो दिन है उसमें जो मैंने ट्रिप प्लान किया था अपने दोस्तों के साथ, जो काफ़ी महीनों से पेंडिंग चल रही थी, वो होगी या नहीं, और अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मुझे कैसा लगेगा या फिर मैं कैसे फील करूँगा। क्या मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होऊंगा या फिर कुछ और भी चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, कितना मैं फ्रस्ट्रेट होने वाला हूँ, या फिर मेरे दोस्त मेरी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या फिर थोड़े फ्रस्ट्रेट होंगे, या फिर ये जो पूरी ट्रिप है क्या मेरी ही वजह से कैंसिल होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मुझे ये ट्रिप पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये ट्रिप पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी स्टडीज, वर्क या फिर जो भी एक्सेट्रा थिंग है जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट दी थी, वो सब कहीं ना कहीं मैं दाव पे लगा रहा हूँ। बट मैं अगर नहीं जाऊंगा तो क्या मैं कुछ मोमेंट पे एंजॉयमेंट भी मिस कर रहा हूँ। मैंने अभी के अभी आपको इमेजिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंसा चुका था। दिस इज व्हाट ओवर थिंकिंग लुक्स लाइक। एक के ऊपर एक थॉट्स आने को ओवर थिंकिंग बोला जाता है। दिस इज नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन, बट मैं एक और स्टोरी से आपको एक चीज और ओवर थिंकिंग के बारे में कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है वो चीजें समझाऊंगा। एक जमाने में एक मैजिशियन था जिसका नाम था हैरी हुडिन। हैरी हुडिन की एक खास बात थी कि वो कई सारे शोज करता था। ये बहुत ज्यादा खास बात नहीं, बट जो शोज थे वो इसलिए खास थे बिकॉज वो हमेशा से जेल ब्रेक कर रहा होता था। जेल ब्रेक इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो जेल से भागा हुआ कैदी था इसलिए वो जेल ब्रेक कर रहा था, बट उसका मैजिक ट्रिक ही था कि वो कोई भी ताले में आता था या फिर कोई भी जेल में उसे डाला जाता था, वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो जेल ब्रेक कर देता था या फिर वो आसानी से उस जेल के बाहर आ जाता। तो इसी वजह से ये मैजिशियन अपने टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एक जेल ने पर्सनली इसे इन्वाइट किया था कि आप हमारी जेल में आइए और ये वाला मैजिक ट्रिक करें या फिर मैजिक शो दिखाएं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने की वजह से हैरी ने उस मैजिक ट्रिक के लिए वो मान चुका था। पर्टिकुलरली ये एक जगह भी जेल ही थी, तो पूरी ऑडियंस, पूरे कैदी या फिर जितने भी लोग थे वो सब लोग ये मैजिक ट्रिक देखने को तैयार हो जाते। हैरी को एक जेल के अंदर डाला गया और उसे लॉक कर दिया गया और एक चाबी को जेलर ने अपने पास रखा। हैरी जो है जेल ब्रेक करने की कोशिश शुरू करने लगा क्योंकि उसने एक कमिटमेंट दे दी थी कि मैं 1 घंटे में ये जेल ब्रेक करके दिखाऊंगा। तो हैरी ने अपने पॉकेट से एक मेटल स्ट्रिंग निकाला, फिर जिससे वो जेल ब्रेक करता था वो निकाला और वो ट्राई करने लगा। बट इस बार 1 घंटा बीत चुका था, पर बहुत ज्यादा सोचने पर भी हैरी इस पूरी ट्रिक में फेल हो गया और वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था। उसकी जो कमिटमेंट थी कि इस जेल से वो बाहर निकलेगा वो असफल हो गई। तो फ्रस्ट्रेट होके हैरी ने जेल की तरफ हाथ मारा और फिर वो बैठने चला गया। जैसे ही वो बैठने चला गया तो जेल अपने आप खुल गया। तो बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में जेल जो थी वो कभी लॉक कर ही नहीं गई, पर हैरी उस जेल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बनी कि सिर्फ ओवर थिंकिंग के चक्कर में हैरी ने सिंपल सा उसने ये तक चेक नहीं किया कि डोर ओपन है या क्लोज, और वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होता रहा। और इसी तरह से बड़े लोग भी ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंस जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग का ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ हो जाती है कि जो सिंपल सी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, या फिर जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो पूरी तरीके से मिट जाती है। इस वीडियो को जब मैं बना रहा था तो मैंने कई आर्टिकल्स न्यूरो साइंस से रिलेटेड भी बात की। तो न्यूरो साइंस के बारे में अगर नहीं जानते तो प्लीज़ लुक आउट फॉर द गूगल। बट मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में भी ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज है। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से इंसान इज द मोस्ट इवॉल्व पर्सन, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है टू थिंक एंड टू रिएक्ट एज वेल एज टू रिफ्लेक्ट। इसी एबिलिटी के चक्कर में हम अपने आप के आजू बाजू रिस्क फैक्टर को भी एग्जामिन कर सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज के कंपैरिजन में हमारे अंदर ये रिस्क को एनालाइज करने की बहुत ज्यादा क्षमता रहती है। ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक रिड्यूसिंग द रिस्क वाला फैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो विच इज क्वाइट राइट, क्योंकि आप एग्जामिन कर रहे होते कि आपको कितना ज्यादा कम रिस्क मिले, तो उस तरह से वो चीजें चल रही होती है। डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। नाउ थिंकिंग इज जस्ट लाइक कि थिंक आप कुछ भी सोच रहे हो, बट यू आर थिंकिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज इन द कॉन्सेप्ट कि आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन को देख के ही अपनी जो भी थिंकनेस है या फिर जो भी आप सोच रहे हो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन को लेके के रख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्यूशन तक ले जाने की कोशिश करते हो। बट जब आप ओवर थिंकिंग जैसे कॉन्सेप्ट में फंसते हो तो आप एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा होता है और वो रियल लाइफ से कोई भी एक्सपेक्टेशन मिल नहीं रही होती है। एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं आप सभी लोगों का कल एग्जाम है तो सिर्फ आपके पास 2 से 3 घंटे बचे हुए हैं। नाउ यू हैव टू पास द एग्जाम, ये होती है आपकी थिंकिंग। तो आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि किस तरह से आप करते हो। बट मैं आपको सिर्फ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। आपके पास उतना ही टाइम है 3 से 4 घंटे, बट यू हैव टू बी टॉपर ऑफ द क्लास। यहाँ पर आपकी
एक प्रैक्टिकल जो एनालिसिस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू स्कोर फर्स्ट रैंक इन क्लास, जो भी 3 से 4 घंटे पढ़ के, खासकर इंजीनियरिंग एग्जाम में आप आसानी से पास कर सकते हो, बट मोस्टली इट्स इम्पॉसिबल कि आप टॉप कर पाओ अपनी क्लास में अगर आपके सभी दोस्त या फिर आपके जितने भी क्लासमेट हैं वो पढ़ने वाले हो। तो देयर इज अ थिंकिंग कि आप सिर्फ पास करने की कोशिश कर रहे हो एग्जाम को, कल है तो आप एक एनालाइज करते हो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, बट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको टॉप करना है तो आप ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंस रहे होगे कि हाउ टू डू दिस, मतलब मैं ऐसा कर लूंगा तो एक ये वाला चैप्टर पढ़ लेता हूं, तो एक आपका प्रेशर जो है। नाउ एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिविटी एंड एक्सेट्रा थिंग, बट एमिगडाला का ज्यादा निकलना एक नेगेटिव साइड में भी जाता है, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट को बोल दिया जाता है ओवर थिंकिंग, क्योंकि इस केस में आपकी जो क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा निकल रही होगी। आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका इस साइड वाला एरिया जो एनालिसिस करता है या फिर सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट रखता है, वो आपका छोटा होता जाता है या फिर लेस एक्टिव होता जाता है, जिस वजह से आपकी जो एमिगडाला ज्यादा हावी होता है आपके दिमाग में और आप ओवर थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट में फंस जाते हो। सो दिस इज द रियल साइंस कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कम हो रहा होता है, और जैसे ही आप थोड़े से नॉर्मल होते हो तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर आपको समझ आता है कि जो भी मैंने सोचा वो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू अचीव, या फिर इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जितने आसानी से मैं सोच लिया उतना आसान है नहीं। आपको समझाने की कोशिश किया कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होती क्या है, बट दिस इज नॉट द केस। हमने बात किए थे कि हम आपको सॉल्यूशन बता रहे होंगे, तो इस पार्ट में हम एक्चुअली में सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सिंस सॉल्यूशन पे हम आने वाले हैं, तो आई नो यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंड आई नो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी यू कैन डू सिंपल थिंग, क्योंकि आप एक लवली ऑडियंस हो, आप मेरे एक्सपीरियंस है या फिर जो भी मैं चीज़ें अपने इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस या आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो उसमें आपको मज़ा आता है, तो यू कैन डू अ सिंपल थिंग, यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स, क्योंकि वहाँ पर और अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे, एंड यू कैन डू सिंपली थिंग, सपोर्ट मी एंड गिव मोटिवेशन, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है, बट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो, और हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट मिले। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो और कमिंग बैक टू द सॉल्यूशंस, ना जितने भी सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं जस्ट लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत ज़्यादा कम टाइम कंज्यूम करेगा, बट जो लास्ट वाले हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रही होगी, एफर्ट ज़्यादा लग रहा होगा, बट रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिल रहा होगा। नाउ सिंपल थिंकिंग, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, नॉट विद द फोन, नॉट विद द एक्सेट्रा थिंग, बट विद द वर्क और द स्टडी। नाउ स्टडी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, अच्छी बात होती है, बट ओवर थिंकिंग के साथ साथ स्टडी करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट नहीं देती है। तो वर्क कैन बी द एक्साइटमेंट पार्ट कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सको, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि वर्क से ही आप कर सको। बट अगर नॉर्मल वे में अगर आप सिर्फ वर्क से ही डिस्ट्रैक्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हम वर्क से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये कई बार आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही होगी, बिकॉज इनडायरेक्टली आप ये कर रहे हो कि जो भी आपकी थिंकिंग है, क्योंकि ओवर एंड थिंकिंग कॉम्बिनेशन बिटवीन टू वर्ड्स, क्योंकि ओवर थिंकिंग बना है ओवर एंड थिंकिंग से। नाउ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब भी आप कोई चीज़ को रोकने की कोशिश करो तो तरीके से बाउंस बैक करती है, जस्ट लाइक स्प्रिंग को आप जितना कंप्रेस करने की कोशिश करो ज़्यादा फोर्स के साथ बाउंस बैक करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, बिकॉज कोई भी चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं करना है। अगर वो चीज़ आ रही है, यू हैव टू बी ऑन द फ्लो, या फिर आपको उसे फ्लो में आने देना है, उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आप सिर्फ रोकने जा रहे हो। बाकी कई मोमेंट पे आपको रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा। आप अपने आप को ऐसा कह सकते हो कि ठीक है मुझे थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, या फिर थॉट्स आर द डिफरेंट थिंग, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, बट अगर आपको डिफरेंट को ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आने दो, मुझे सोचने दो कि हाँ ये चीज़ है। एक टाइम के बाद अपने आप से बोलो हाँ ठीक है हो गया, ये चीज़ हो गई। आप एक चीज़ कर सकते हो, डेट इज मूविंग आउट, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करो। मैंने जो कॉन्सेप्ट पहले बता दिया वो गलती कर दिए थे, क्योंकि ये वाला सेकंड पॉइंट के तौर पे आना चाहिए। जब हम वर्क से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा बॉडी थकता है या फिर बॉडी पे एक्सरसाइज ज़्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज बताए कि एमिगडाला का रिलीजन कम होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रहता है वो बहुत तरीके से सोच पाते हो या फिर अच्छे से वर्किंग कर पाते हो। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गई, ये सब चीज़ें वर्कआउट करती है। बाकी फोर्थ वन इज द OP वन यार, क्योंकि यही चीज़ आपको पूरे तरीके से निकाल रही होगी, और मैं इसे बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल वे पे भी बताऊंगा, साइंटिफिक वे पे भी बताऊंगा। सर्टेन कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इज नथिंग बट कि आप अपने आजू बाजू या फिर कॉन्स्टेंट अवेयर रहने की कोशिश करो। अपनी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, नेम दैम, दैट इज ईयर, नोज, आईज,
स्किन एज वेल एज आपका टंग, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स का अब हमें जैसे 5 बाय डिफॉल्ट आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे, अब आपको सिंपल सा चीज़ करना है कि अपने आजू बाजू, जैसे यहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे पहली चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे 2 चीज़ें ढूंढनी है जो से मैं देख सकता हूँ। जस्ट लाइक मेरे सामने एक लाइट्स है तो मैं इसे देख सकता हूँ, कैमरा है जो इसे मैं देख सकता हूँ, ऑब्वियसली आप मुझे देख सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 2 चीज़ें जो मैं सुन सकता हूँ। तो जस्ट लाइक क्लॉक की टिक टिक मुझे सुनाई दे रही है, मेरी खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो 2 कॉन्सेप्ट हो गए। सो 2 चीज़ें जो मैं अभी फील कर सकता हूँ, जस्ट लाइक ये जो शर्ट है वो मैं फील कर सकता हूँ, क्लोथ को मैं फील कर सकता हूँ अपनी स्किन में, ये चश्मा मुझे फील हो रहा है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। 2 चीज़ें जो मैं स्मेल कर सकता हूँ। तो अभी के टाइम पे मेरे आजू बाजू बुक्स रखी गई हैं जो कि अभी आपको दिख नहीं रही, ऑब्वियसली मैं उनकी स्मेल फील कर सकता हूँ। इवन जो मैंने डिओड्रेंट लगाया वो मैं स्मेल कर सकता हूँ। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ऑब्वियसली अब 2 चीज़ें जो आमने सामने, जस्ट लाइक मेरे पास थोड़ा सा नाश्ता रखा है सामने, आई कैन जस्ट टेस्ट दिस वाटर एज वेल, क्योंकि मतलब टेस्टलेस रहता है बट तुम समझ रहे हो, मतलब टेस्ट कर सकते हो कि ठंडा है या गर्म पानी है इस वे में। तो इस तरह से मैंने आपको कहीं ना कहीं अपने आजू बाजू जो चीज़ है उससे आपको एक कॉन्शियस लूप में फंसा दिया कि ठीक है आप अवेयर हो गए हो कि जस्ट ऑब्जर्व करने वाली सिचुएशन में आओगे कि ये चीज़ है। कई मोमेंट पे ये चीज़ भी काम नहीं करती तो एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। क्योंकि जब भी एक मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट आता है, मेरी नज़र में ये रहता है कि आप अपने थॉट्स को आने देते हो या फिर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उन्हें आने देते हो। मेनली ये थॉट्स आते ही नहीं है, क्योंकि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, जस्ट लाइक एक होता है कि आप जब ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें करते हो, वो बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो जस्ट थिंक कि कोई भी कॉन्सेप्ट सब समझ रहे हो कि एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर करो, बस अब ये सोचो कि आपको नेक्स्ट क्या सोचने वाले थे या फिर नेक्स्ट क्या चीज़ आने वाली थी दिमाग में। आप एक टर्म से ब्लैंक हो गए, विच इज़ क्वाइट राइट, क्योंकि एकदम से ओके मैं क्या सच में सोचने वाला था, सेकंड बात क्या मैं सोचने वाला था। सबसे जेन्युइन चीज़ जो मेरे को लगी, मैंने अपने लिए अप्लाई किया था, मुझे पता नहीं है कैसे मेरा, जब भी ओवर थिंकिंग हो जस्ट ट्राई टू बी कि 2 टाइप ऑफ ब्रीथिंग ले सकते हो। तो आप थोड़ी सी डीप ब्रीथ लो 15 से 20 बार या फिर 10 से 15 बार, जितना भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस। इस प्रोसेस को 10 से 15 बार करो। उसके बाद सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो एमिगडाला है वो कम रिलीज हो रहा होगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एक्टिव हो चुका हो। अब कई मोमेंट पे होता है कि फिर उसके बाद आप जो भी ओवर थिंकिंग उस कॉन्सेप्ट को देखो कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग किस बारे में थी या फिर आप सोच किस बारे में रहते, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिल रहा होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग इज जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम मिल चुका है। अब उसको सॉल्यूशन पे बात करो, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो चुका है और वही आपको इस पूरे लूप से बाहर निकालेगा, सॉल्यूशन बेस्ड आंसर तक ले जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प है और मैं काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग से थोड़ा दूर हूँ, बट कई मोमेंट पे आता है, क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और जब भी आता है कोई नई टेक्निक मुझे सीखने मिलेगी और वही टेक्निक आपके लिए मैं ले आऊँगा। बाकी ये वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आई आस्क्ड फॉर द कम्युनिटी पोस्ट, जिस 105 से लेकर 110 वोट्स मिले थे कि सबसे बड़ी इस जनरेशन की प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। बाकी मैंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाले, तो प्लीज़ इस पर भी वोट करो, क्योंकि इस बेस पर हम शायद तक आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना पाए। आपको मैंने ओवर थिंकिंग से बचा लिया। अपने आप को चेंज करने के लिए सिंपल हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और मेरी कुछ जो हैम्बल जो मुझे लगता है कि मेरे जो पूरी तरीके से बदल दी, वो हैबिट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आप भी कुछ ऐसी हैबिट्स बना सको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।